अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है बियॉन्ड द अर्थ, इसका लेक्चर नंबर 4 है, जिसके अंदर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो है एक नेचुरल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था जो कि मून है। तो मून के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में पहले भी बताया था कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट का काम ये होता है कि अर्थ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उस सारे को कंट्रोल किया जाता है सैटेलाइट्स की मदद से। जो हमारी अर्थ है इसके अराउंड जो है हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट कर रहे हैं, और ये जो सैटेलाइट्स हैं ये इन सैटेलाइट्स की वजह से जो हमारी स्पेस है वो जो अर्थ के अराउंड जो स्पेस है वो काफ़ी बिजी एरिया है। और ये सारे के सारे स्पेस जो है अर्थ के अराउंड जो है एलिप्टिकल शेप में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। एलिप्टिकल शेप में मूव करने की वजह से ये जो सैटेलाइट्स होते हैं अर्थ की ग्रेविटी को लीव नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं है कि सैटेलाइट कभी भी अर्थ की तरफ नहीं आ सकते। अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो इन सैटेलाइट्स को अपनी तरफ जो है वो पुल कर रही होती है। तो उस पुलिंग फोर्स की वजह से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से कुछ सालों के बाद या एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद जो सैटेलाइट होते हैं वो वापस अर्थ की तरफ आते हैं। तो जब ये सैटेलाइट अर्थ की तरफ आते हैं तो आते हुए ये सैटेलाइट जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बर्न हो जाते हैं, और इस पिक्चर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि जो सैटेलाइट जब आता है तो वो कैसे बर्न होता है। इसी तरह जो है एक मूवी का सीन है जिसका नेम है ग्रेविटी, उसके अंदर भी ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे जो है वो सैटेलाइट बर्न होता है जब वो स्पेस के अंदर एंटर होता है। तो सैटेलाइट जैसे ही वो ग्रेविटी के अंदर हमारी जो है एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होगा तो वो तबाह होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है वो सैटेलाइट जो है वो एलिप्टिकल शेप में जो है वो मूव करता है। इस पिक्चर के अंदर जो है हमें नज़र आ रहा है इस पिक्चर के अंदर कि वो सैटेलाइट जो है वो एलिप्टिकल शेप में मूव करता है। इसी तरह ये जो इस पिक्चर है इसमें नज़र आ रहा है कि कैसे जो है वो डिफरेंट सैटेलाइट जो है अर्थ के अंदर जो है मूव कर रहे होते हैं, और ये ऊपर एक सैटेलाइट है और इसके अराउंड ये जो एरिया है ये सोलर प्लेट्स होती हैं जो कि सैटेलाइट्स को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। अब जो सैटेलाइट है वो जो है एकदम से किसी एटमॉस्फेयर की तरफ नहीं आ जाता, बल्कि ये ग्रेजुअली जो है ये मूव करता है, और ग्रेजुअली मूव करता करता जो है स्लोली जो है वो अर्थ की तरफ आता है। और जब ये अपने जो ऑर्बिट को लीव कर जाता है और बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है तो उसके बाद जो है वापस अर्थ की तरफ आता है। और फ्रिक्शन की वजह से जो एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद जो एयर पार्टिकल्स हैं उनके साथ फ्रिक्शन की वजह से, और जब ये नीचे की तरफ आता है तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से ये तबाह हो जाता है। और जो फर्स्ट सैटेलाइट जो है ऑर्बिट में सक्सेसफुली जो है वो जो है एंटर हुआ था उसका नाम था स्पुतनिक। स्पुतनिक जो है ये रशियन लैंग्वेज में बोला जाता है और इंग्लिश में स्पुतनिक बोलते हैं। जो सक्सेसफुली जो है वो रशियन की तरफ से जो है फर्स्ट सैटेलाइट जो है वो इसके अंदर एंटर किया गया था, उसका नाम था स्पुतनिक 1। और ये जो है सोवियत यूनियन ने अक्टूबर 1957 में जो है इसको लॉन्च किया था। ये जो है वो पिक्चर है स्पुतनिक सैटेलाइट की। और 1 मंथ के बाद जो है वो स्पुतनिक 2 जो है वो लॉन्च किया गया। और ऑन द बोर्ड जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि स्पेस के अंदर जो है जो सक्सेसफुली जो जिंदा रहा था, मतलब स्पेस स्टेशन में जिसे भेजा गया था, वो एक डॉग था और उस डॉग का नाम था लाइका। और ये उस डॉग की पिक्चर है। आजकल जो है वो सैटेलाइट हर शेप और हर साइज के अंदर मौजूद हैं, और ये जो सैटेलाइट्स होते हैं बहुत ही लाइट, मतलब उनकी जो है डेंसिटी के लिहाज से काफ़ी लाइट और साइज के लिहाज से काफ़ी हल्के, और उसके साथ साथ जो है ये मटेरियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और एक सैटेलाइट लेगियोस जो है यूनाइटेड स्टेट और इटली ने जो है एक जॉइंट इन्वेंचर के थ्रू जो है उसको लॉन्च किया था। और इस सैटेलाइट का जो साइज था वो 60 सेंटीमीटर था और वेट इसका 450 किलोग्राम था। और इस सैटेलाइट का जो सर्कल है जो प्लैनेट के इर्द गिर्द जो सर्कल में जब मूव कर रहा है, इसकी जो मूव करने की जो लाइफ है ये 8 मिलियन है। मतलब जब 8 मिलियन गुजर जाएंगे तो उसके बाद ये सैटेलाइट अर्थ के अंदर गिरकर तबाह हो जाएगा।
अब सैटेलाइट का जो वेट है 405 ग्राम 405 ग्राम है। और हबल टेलीस्कोप देखें तो इसका जो डायामीटर होता है हबल टेलीस्कोप का वो 13 मीटर लॉन्ग है। और उसका जो हबल टेलीस्कोप का जो वेट है वो 11 टन है। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है, बिल्कुल छोटा सा एक सैटेलाइट है। और नॉर्मली जो है वो सैटेलाइट के अंदर लाइट, जैसे पीछे भी पिक्चर के अंदर दिखाया था आपको, कि जो सैटेलाइट होता है उसकी जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो सैटेलाइट को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। और जब इस सैटेलाइट को ज़मीन से लॉन्च करने की ज़रूरत होती है तो जो रॉकेट्स होते हैं वो ज़मीन से इसे लॉन्च करने में हेल्प करते हैं, मतलब ज़मीन की ग्रेविटी से बाहर लेकर आना और फिर उसके बाद इस सर्कल के अंदर इसे मूव करवाना, ये काम होता है रॉकेट्स का। ये कुछ रॉकेट्स की भी तस्वीरें इसके अंदर आपको नज़र आएंगी, जो कि सैटेलाइट को जो है वो स्पेस के अंदर मूव करवाते हैं या उसके अंदर लेके जाते हैं। अब सैटेलाइट जो है नॉर्मली सैटेलाइट को ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है। और ईस्ट टू वेस्ट लॉन्च करने का मकसद ये होता है कि सैटेलाइट जब ईस्ट से वेस्ट उसको मूव करवाते हैं तो अर्थ की जो रोटेशन है वो ईस्ट टू वेस्ट की तरफ होती है। तो अर्थ की जो अपनी रोटेशन होती है वो उस जो रॉकेट होता है उसको एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, उसको हेल्प आउट करती है कि वो इजीली जो है वो स्पेस के अंदर मूव कर सके सर्कल के अंदर। तो बाज का जो है रॉकेट्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट की बजाय जो नॉर्थ साउथ जो पोल है उनके अंदर उसको मूव करवाना पड़ता है। तो ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनको जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उसके अंदर ऑर्बिट के अंदर मूव करवाना। और उसके बाद जो है एक दफ़ा ये जो है वो अपने ऑर्बिट में चला जाए तो फिर उसके बाद जो अर्थ जब मूव करती है तो अर्थ के मूव करने के साथ साथ जो है अर्थ के मूव करने के साथ साथ जो उसकी जो पूरी की पूरी जो शेप होती है वो मतलब होल एयर सरफेस एरिया जो अर्थ का वो सैटेलाइट देख पाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो दूसरी डायरेक्शन को मूव कर रही होती है। अर्थ जो है वो इस डायरेक्शन को मूव करेगी और सैटेलाइट जो है इस डायरेक्शन को मूव करता है, जिसकी वजह से ये जो है ये जब अर्थ रोटेट करती है इस साइड को तो उसका पूरे का पूरा जो सरफेस एरिया वो सैटेलाइट देख पाता है अपनी रेवोल्यूशन के दौरान। और कुछ सैटेलाइट्स जो हैं उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो कि अर्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ज़्यादा हाइट के ऊपर रिवॉल्व करने की वजह से उस सैटेलाइट के मूव करने की स्पीड जो है वो अर्थ की रोटेशन के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है। मतलब जिस स्पीड के साथ अर्थ जो है वो मूव कर रही है उसी टाइम के अंदर जो सैटेलाइट है वो भी मूव करेगा। जैसा कि इस पिक्चर के अंदर आपको नज़र आएगा कि सैटेलाइट जो अर्थ के बिल्कुल सामने है। जब अर्थ का जो फेज़ है वो दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी सेम स्पीड के साथ दूसरी तरफ जाएगा। और ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हाइट के ऊपर मौजूद होते हैं। और जो है हाइट के ऊपर होने की वजह से इनकी जो स्पीड होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जितना ज़्यादा दूर अर्थ की सरफेस से कोई सैटेलाइट होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो ये जो सैटेलाइट होगा उतना ही ज़्यादा उसको स्पीड के साथ जो है मूव करना पड़ेगा अर्थ की सरफेस के साथ मैच करने के लिए। और साइंटिस्ट जो हैं वो स्पेस के अंदर इन स्पेस स्टेशन के अंदर जो है सैटेलाइट्स के अंदर डिफरेंट पर्पस के लिए जाते हैं, वहाँ पे जाके स्टे करते हैं और अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसके अंदर वेटलेसनेस ऑन पीपल प्लांट्स एनिमल्स जो है, मतलब एनिमल प्लांट्स और जो लोग हैं उनके ऊपर जो है इसका जो ग्रेविटी ना होने का क्या इफेक्ट होता है। और इन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो है वो जो साइंटिस्ट हैं वो अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये एक जॉइंट जो प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्टेट का, रशिया का, जापान का, कनाडा का और यूरोपियन स्टेट एजेंसी का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। इन सारे जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो जो है एस्ट्रोनॉमर्स उन्होंने मिलकर जो है वो एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जिसके ऊपर जाकर ये सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो मिलकर परफॉर्म करते हैं।
और ये जो स्पेस स्टेशन है उसकी हाइट जो है 320 टू 350 किलोमीटर है।